डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश में ULPGM-V3 मिसाइल का पृथ्वी परीक्षण किया है। आपको बताएं, जो ड्रोन से दागी जाती है ये मिसाइल, और ये मिसाइल आधुनिक लक्ष्यों को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय सेना की ताकत में अब और इजाफा हो गया है। सेना ने ड्रोन से दागे जाने वाली सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल पहले डीआरडीओ की ओर से विकसित ULPGM-V2 का एडवांस वर्जन है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल का आंध्र प्रदेश में एक परीक्षण स्थल पर सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल पहले डीआरडीओ की ओर से विकसित ULPGM-V2 का उन्नत संस्करण है। नमस्ते जी में आगे देखिए रफ्तार के साथ क्राइम टॉप 5 खबरें। बिहार के बेगूसराय से खबर है। अंधविश्वास में युवक को जिंदा करने का मामला सुर्खियों में है। दरअसल अस्पताल में युवक को मृत घोषित किया गया था। इसके बाद परिजनों ने अंधविश्वास पर यकीन कर युवक को टोना और टोटका से जिंदा करने की कोशिश की। परिजनों ने अस्पताल में शव को बेंच पर रखकर शरीर पर बेलन और आटा लगाकर खूब रगड़ा और 1 घंटे तक ये सब करने के बाद युवक जिंदा नहीं हुआ, जिसके बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बताएं कि युवक की करंट लगने से मौत हुई, जिसके बाद परिजन उसको अस्पताल लेकर आए थे। बिहार के बगहा में साइकिल चोरी करने के आरोप में एक शख्स को भीड़ ने तालिबानी सजा सुना दी, जहां लोगों ने युवक को जमकर पीटा। इतने से ही लोगों का मन नहीं भरा तो उसे चप्पलों से पीटा गया। दरअसल गांव में लगातार साइकिल चोरी की वारदातें हो रही थी। इसके बाद लोगों ने युवक को इसी शक में पकड़ लिया और फिर सजा सुना दी। गनीमत रही कि कुछ लोगों ने बीच बचाव कर युवक को बचा लिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के मुरैना में जमीन विवाद में हिंसक मोड़ ले लिया, जिसमें की जमकर हवाई फायरिंग तक हो गई है। बदमाश ने मकान की छत पर चढ़कर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। दहशत फैलाने की कोशिश की गई। आपको बताएं कि दोनों परिवारों के बीच में कई समय से विवाद चल रहा था। इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर आई, जांच शुरू की। रामनगरी अयोध्या में स्टंटबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस की सख्ती के बावजूद भी स्टंटबाज जान जोखिम में डालकर बाइक से स्टंट कर रहे हैं। ताजा मामला अयोध्या धाम के धर्मपथ का है, जहां युवक बाइक से स्टंट करता नजर आया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने भी स्टंटबाज का 8,000 रुपए का चालान काट दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या चालान रील के लिए पागलपन को रोक पाएंगे? खबर कासगंज से आ रही है, जहां पर रेप आरोपी से एनकाउंटर हुआ, यह खबर मिलती है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी से अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, 10 साल की बच्ची से रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। कासगंज में उसके पैर में गोली लगी है। और आइए आपको दिखाते हैं देश की 5 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की सफल यात्रा के बाद इस समय मालदीव्स की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां उनका शुक्रवार को भव्य स्वागत किया गया। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने माले में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की। आज पीएम मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मालदीव दौरे पर दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने प्रधानमंत्री मोदी को लगातार दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बनने पर बधाई भी दी। तो वहीं पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने मालदीव के माले में एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधा भी लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया। अमित शाह ने इस दौरान एजेंसियों को वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित जानकारी का विश्लेषण कर आतंकी मॉड्यूल का पता लगाने का निर्देश दिया। इसके अलावा पुलिस से केवल स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए। देश आज करगिल दिवस मना रहा है, तो वहीं भारतीय सेना की 8वीं माउंटेन डिवीजन ने द्रास में एक भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया। इस दौरान पाकिस्तान के साथ 1999 में हुए युद्ध के बाद से सीमा सुरक्षा में हुई तकनीकी प्रगति को दिखाया गया। करगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जो 26 साल पहले करगिल युद्ध में शहीद हुए थे। तो वहीं करगिल विजय दिवस को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की थीम करगिल वॉर से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक रहने वाली है। करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के परिवार वाले भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।